महाराष्ट्र में मचे सियासी उठापटक के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने गुवाहाटी में बैठे बागी विधायकों के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उद्धव ठाकरे ने बागियों से एक भावुक अपील की है। उन्होंने लिखा है कि परिवार के और पार्टी के मुखिया के नाते उन्हें इन बागी विधायकों की फिक्र है। उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर सभी बागी विधायकों से आमने सामने आकर मुंबई आकर बैठकर बात करने की अपील की है। उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि वो बागी विधायकों की भावनाओं की कद्र करते हैं। शिवसेना से ज्यादा सम्मान उन्हें बाहर कहीं नहीं मिलेगा। यह बात भी उद्धव ठाकरे ने लिखी है। साथ ही यह भी लिखा है कि अभी देर नहीं हुई है, अगर सामने बैठकर बात करे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल सकता है। और महाराष्ट्र पर मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक और राजधानी दिल्ली में भी जबरदस्त हलचल है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस समय राजधानी दिल्ली में है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा उनकी मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी होगी और साथ ही साथ बीएल संतोष भी उस बैठक में होंगे। माना यह जा रहा है कि जो शिवसेना के बागी विधायक है और जो निर्दलीय विधायक है, सभी के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। उधर गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे मीडिया के सामने आए और उन्होंने राजधानी दिल्ली आने की खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। एकनाथ शिंदे ने कहा, मैं दिल्ली क्यों जाऊंगा, मैं तो मुंबई जाऊंगा। शिंदे ने हुंकार भरी कि मैं अभी शिवसेना में हूं और बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व को आगे ले जाने का काम कर रहा हूं। मुंबई हम लोग जल्दी जाएंगे। हमारे जो स्पोक्स पर्सन केसरकर जी है, वो आपको पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन, जो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं। हमारी जो बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है, हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल। और जल्द ही इस अगले कदम के उठाए जाने की उम्मीद भी की जा रही है। लेकिन क्या होगा यह अगला कदम, इस समय मेरी सहयोगी मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मौसमी, अगला कदम क्या भारतीय जनता पार्टी और ये बागी विधायक मिलकर उठाएंगे और क्या इसी को रोकने के लिए उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर एक बहुत भावुक अपील की है इस बार? मौसमी जी बिल्कुल। देखिए गौरव, आपको बता दें कि लगातार उद्धव ठाकरे जो बागी शिव सैनिक है उनको अपने परिवार का हिस्सा बता रहे हैं। और यहाँ पे पीछे आप देखिए कि आदित्य ठाकरे अभी ये दूसरी बार है जब वो कुर्ला में मुलाकात करने आ रहे हैं। मंत्रालय आफ्टर दिस वील मीट यू देयर। यहीं पे बात कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। ट्रैफिक में मत कीजिए, कोने में रुक जाते हैं। अब सच्ची भागोमन मैं आपको प्रॉमिस देता हूं। आई विल डू इट। तो यहाँ पे गौरव, दरअसल आदित्य ठाकरे कुर्ला में जो बिल्डिंग गिरी है वहाँ का मुआयना जायजा लेने आए थे और तमाम पीड़ित परिवारों से मिलने मौसमी आए थे। रही है मेरे साथ सुप्रिया सूले, एनसीपी की नेता कुछ बोल रही है, अब जल्दी से सुन लेते हैं। सरकार इतना अच्छा अगर जीआर करके काम कर रही है तो आपने सराहना करनी चाहिए कि वाह, व्हाट अ गवर्नमेंट। खात्यांमध्ये फेरबदल झाले, खात्यांमध्ये फेरबदल झालेला आहे. While these GRs were also being passed as well, because we have seen now that the numbers are not in your favor. See, my whole point is that administration is a way of serving people. So if the GRs are going to help citizens of Maharashtra, you should encourage it. खात्यांमध्ये फेरबदल झालेला आहे. एकीकडे I can only reply once at a time. तमाम विधायकों को बुलाने की कोशिश हो रही है। एक इमोशनल अपील उद्धव ठाकरे की तरफ से की जा रही है, जबकि शिवसेना के तमाम नेता उनके खिलाफ बात कर रहे हैं।
साथ ही आदित्य ठाकरे का ये भी कहना है कि इन नेताओं को लेकर पहले ही आगाह किया गया था कि इन्हें दोबारा चुनावी मैदान में ना उतारें, फिर भी उन पर विश्वास करके उतारा गया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये सब मुझे पता नहीं, मैंने सिर्फ उद्धव जी का जो भाषण, वो जो ट्वीट आया है वही मैंने देखा है। और मेरे ख्याल से ये जो शिवसेना है वो माननीय बाला साहब और माँ ने मिल के बनाई है। हर फंक्शन में जब बाला साहब रहते थे, माँ उनके साथ खड़ी रहती थी। और जब मैं उद्धव जी को मिलती हूँ, मुझे हमेशा माँ की याद आती है, क्योंकि उनका स्वभाव, उनका रहन सहन बहुत माँ की तरह है और एक फैमिली की तरह ये पार्टी हमेशा रही है और आगे भी रहेगी। और हमारे so interesting that I am so patiently talking to y'all and y'all are in such a rush. माझं संपलं नाही आहे. I am not done. If you then you will not get me. You have made me lose my whole thinking track. I was fully on a track. You don't have to be sorry. महाराष्ट्र के सियासी संकट में इस समय राजभवन भी एक्टिव मोड में है। राज्यपाल जो है भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के अंधाधुंध फैसलों पर अब हिसाब मांग लिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि 22, 23 और 24 जून को जब उद्धव सरकार ने अंधाधुंध सरकारी फाइलें निपटाई, कई प्रस्ताव पास किए, उनकी जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में आ चुकी थी। महाराष्ट्र की सियासत में तूफान आया हुआ है। मुंबई से गुवाहाटी तक हलचल है। अब तक उद्धव और शिंदे कैंप में घमासान छिड़ी थी, अब राज्यपाल की भी एंट्री हो गई। राज्यपाल ने उद्धव सरकार के अंधाधुंध फैसलों की फाइल तलब कर ली है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में सरकारी आदेश वाली फाइलें मांगी गई हैं, जो 22 से 24 जून के बीच जारी किए गए। विपक्ष का आरोप है कि 3 दिन में उद्धव की अस्थिर सरकार ने 200 से ज्यादा फाइलों को क्लियर कर करोड़ों की योजनाओं को मंजूरी दी। राज्यपाल कोश्यारी ने बीजेपी नेता और विधान परिषद में नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर की शिकायती चिट्ठी को आधार बनाया। प्रवीण दरेकर ने 24 जून को ही राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने आरोप लगाया था कि उद्धव सरकार अल्पमत में है और अंधाधुंध फैसले ले रही है। 3 दिन में 200 से ज्यादा फैसले लेने, करोड़ों रुपए जारी करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि उद्धव ठाकरे सीएम आवास खाली कर चुके हैं और इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में अंधाधुंध फैसले शक पैदा करता है। महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक उथल पुथल के बीच महाराष्ट्र सरकार धड़ल्ले से काम करती नजर आ रही है, क्योंकि महज कुछ दिनों में करोड़ों के प्रोजेक्ट्स, प्रपोजल्स और फाइल्स साइन कर चुकी है सरकार। और अब इस पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है, क्योंकि राज्यपाल के ऑफिस ने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा है और पिछले 3 दिनों में यानी 22 जून से 24 जून तक कितने प्रपोजल्स साइन हुए हैं, इसके डिटेल्स उन्होंने मंगवाए हैं। राज्यपाल की चिट्ठी पर शिवसेना भड़क गई। संजय राउत ने तो पुरानी पड़ी फाइलों को निपटाने का सुझाव दे दिया। अरे बापरे, त्यांनी खरं म्हणजे 12 आमदार 2.5 वर्षापासून त्यांचे टेबलावर पडून आहेत राजभवनाच्या झाडी झुडपात, त्याची माहिती घ्यायला पाहिजे की आम्ही या आमदारांना अजून दुधान काय देऊ शकलो नाही। 12 आमदार उदान नामनियुक्त, ठीक आहे, राज्यपाल माहिती घेतील। अशा परिस्थितीमध्ये राज्यपालांचा करोना बरा झालाय, त्याबद्दल मी त्यांना शुभेच्छा देतो। आणि ते कामाला लागले असतील तर त्या 12 आमदारांची फाईल त्यांनी ताबडतोब क्लियर करावी। महाराष्ट्र में मौजूदा हालात में राजभवन की भूमिका काफी बढ़ गई है। राज्यपाल की हर गतिविधियों पर नजर है। राज्यपाल ने सिर्फ फाइलें ही नहीं मंगाई, बल्कि बागी विधायकों की सुरक्षा को लेकर डर दूर करने के लिए डीजीपी को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा देने को भी कहा। अब फ्लोर टेस्ट को लेकर राजभवन पर नजर है। क्या राज्यपाल स्वतः संज्ञान लेते हैं या फिर अविश्वास मत आने का इंतजार करते हैं? मुंबई से साहिल जोशी और ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।